हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साक्षात्कार से पूर्व की तैयारी। तो जब भी आप साक्षात्कार के लिए जाने वाले हो तो उससे पहले आपको किन किन विषयों के बारे में तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ के वहाँ पे जाना है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो ये विषय है वो यहाँ पे है हिंदी विषय को लेके। बाकी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो जनरल सब देख सकते हैं, बाकी अन्य विषय वाले भी ऐसी चीज़ों पे तैयारी कर सकते हैं अपने विषय से। तो देखिए, साक्षात्कार से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जो है आपको पढ़ के वहाँ पे जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है अपने प्रिय कवि लेखकों का जो है जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, पुरस्कार है या कुछ भी उनके बारे में जानकारी है, उनका इतिहास के बारे में क्या कहना है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको अर्जित कर लेनी है, आप इनको कंठस्थ याद कर लें। क्योंकि जैसे कि आपने मुझे कमेंट किया था तो मुझे मोस्टली बच्चे वो मिले जो एमए के थे, जिनकी शिक्षा जो है एमए तक हुई है। तो ऐसे में यहाँ ज़रूरी यही है कि आप अपने विषय को जो है अच्छे से पढ़ें। यहाँ आपने कमेंट किया था कि हमारा जो मैंने आपको जो लिखवाया था कि आप अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दे, तो मोस्टली जो मुझे कमेंट मिले वो एमए और नेट वाले थे। यानी अगर यहाँ रिसर्च की बात करें या एमफिल और पीएचडी वालों की, तो उनके पास बाकायदा एक टॉपिक है जिनसे उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है उनके रिसर्च से। लेकिन एक जनरल चीज़ जो आ जाती है सबके बीच, जैसे कि एमए वाले हैं, उन्होंने तो हर चीज़ पढ़ रखी है, अभी उनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है जिन पर उन्होंने शोध किया हो। तो ऐसे विषय में उनके ऊपर जो प्रश्न आता है वो है कि कवि, जैसे कि उनसे पूछ लेंगे कि आपका जो फेवरेट कवि हो गया, प्रिय कवि है वो कौन सा है, या लेखक कौन सा है। आपके अपने प्रिय कवि का नाम बताएं, अपने प्रिय लेखक का नाम बताएं, या फिर अपने प्रिय रचना का नाम बताएं। फिर उसी पर आधारित उनका प्रश्न हो जाएगा। तो जो भी आपको कवि प्रिय लगते हों उनसे संबंधित जानकारियाँ जो है आप अपने पास ज़रूर रखें, उनकी रचनाओं से संबंधित जानकारी ज़रूर रखें। अगला जो प्रश्न बनता है वो है हिंदी साहित्य के किसी भी एक काल, विधा, लेखक आदि पर अपनी बेहतरीन जानकारी रखें। तो जैसे कि हिंदी साहित्य की कोई भी एक काल हो गए, जैसे हमारा हो गया आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, तो आप किसी भी एक काल को के बारे में जो अच्छी जानकारी रख लें। कोई भी एक विधा हो गया साहित्य का, जो भी विधा है हमारी, जीवनी, रिपोर्टाज, कुछ भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आप अच्छे से वहाँ पे जानकारी दे सके उस विषय पर। देखिए, प्रश्न जो है उन्हीं में से पूछा जाएगा जो आप बताएंगे कि मुझे इस बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो आप उस विषय की जानकारी अपने पास रख लें। अब इसके बाद एमए, एमफिल, पीएचडी में टॉपिक जो भी लिया गया हो उस पर अधिक जानकारी रखें। तो अपने विषय की जो है, आप अपने विषय की जो भी अपने एमए में सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, हिंदी विषय से पढ़े हुए हैं या कोई अन्य विषय आपने पढ़ा है, और कोई थीसिस का टॉपिक है, आपका रिसर्च का टॉपिक है, या एमए में कौन कौन से लिटरेचर आपने पढ़े थे, कौन से आपने लेखकों के बारे में पढ़ा था, तो उन सब को एक बार ज़रूर देख लें, उनके बारे में जानकारी ज़रूर देख लें। उसके बाद जो अगला चीज़ आती है, अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में जानकारी रखें और आपके उस पर क्या विचारधारा है वह भी ज़रूर तैयार रखें। तो आपके आसपास में जो भी घटनाएं घटित हो रही हों, जैसे आजकल की बात करें तो अभी जो है ये यूक्रेन और रूस का विवाद जो है बहुत अधिक चल रहा है। तो इस पर जो है आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस पर जो भी जानकारी आपको मिलती है वो सब याद रख लें। इसके साथ ही जब आप ये विवाद पढ़ते हैं तो आपको विश्व युद्ध की जो तिथि वगैरह है थोड़ा सा इसके बारे में रख लें। वैसे तो ये हिंदी साहित्य है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिटेल इस बारे में जानकारी रख लें, क्योंकि अगर इस चीज़ पे चर्चा होती है जो आजकल जो करंट में चल रहा है,
घटनाएं जो हमारे देश में चल रही हैं, हमारे क्षेत्र में चल रही है, तो उनसे संबंधित आप जानकारी ज़रूर रखें। यूपी में परीक्षा देने जा रहे हैं तो यूपी से संबंधित कुछ जानकारी अपने पास रख ले। उत्तर प्रदेश की जानकारी, वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो यूपी से हैं, तो ऐसे में जो आपके आसपास क्षेत्र में जो यूपी में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, वहाँ खाने में, पहनने में, कहीं घूमने में, तो अपने क्षेत्र विशेष के बारे में ज़रूर जानकारी रखें। अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखें। तो अभी ये जो विवाद चल रहा है उस पर आप ज़रूर जानकारी रखें। तो अगला जो है, अपने क्षेत्र राज्य के संबंध में जानकारी, उसके इतिहास, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला इत्यादि, कोई मशहूर वहाँ का जगह हो, जो भी वहाँ के मशहूर साहित्यकार हुए हों, कोई विशेष नेता हुए हों, तो इन सभी के बारे में जो है अपनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्रित जरूर कर ले। इन पे अपने चाहे तो नोट्स बना के रख ले और इन सब के बारे में जो है डिटेल थोड़ा पढ़ ले कि क्या क्या है। तो जैसे अभी मैं बता रही थी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग में स्नान होता है। तो इस प्रकार से जो है जो भी जानकारी है, आगरा में ताजमहल है, या कोई भी ऐसा प्रसिद्ध स्थल हो गया, वहाँ का प्रसिद्ध मेला हो गया, उसका वहाँ का जो साहित्यकार कौन कौन हुए हमारे उत्तर प्रदेश के, कोई विशेष नेता जो रहे हों, या उस क्षेत्र में और कोई विशेष ऐसा कुछ हुआ हो, तो उसके बारे में आप जानकारी ज़रूर रख लें अपने क्षेत्र विशेष के बारे में। जहाँ आप का जन्म हुआ हो, अपने नेटिव प्लेस के बारे में भी आप जानकारी रख लें कि आप जहाँ के निवासी हैं उस क्षेत्र के बारे में आपको कितनी जानकारी है। अगला जो प्रश्न है वो है कि यदि आप जॉब करते हैं तो अपने काम और विभाग के संबंध में ज़रूर जानकारी रखें। तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनसे जो है उनके काम के विषय में पूछा जा सकता है प्रश्न, और उनका जो ये विभाग है उनसे संबंधित प्रश्न जो है ज़रूर बनता है, तो इस बारे में ज़रूर देखें। अगला जो है कि यदि आप शिक्षक हैं तो शिक्षण संबंधी जो जानकारी है वो भी रखें। तो शिक्षा संबंधी बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सामने वो दे सकते हैं कि अगर आपको पढ़ाने के लिए मतलब ये क्लास दे दिया जाए, या आपकी क्लास में बहुत ही शरारती बच्चा है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, या कोई ऐसा बच्चा हो तो आप उसको किस प्रकार से उसकी शिक्षा में ध्यान देंगे। तो मतलब इस प्रकार के जो जनरल प्रश्न बनते हैं आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो जो भी शिक्षण संबंधी जानकारी है ज़रूर एकत्रित करें। अगर बात करूं कि अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, इतने दिन से हमारी ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी, तो इस विचार आपके क्या विचार बनते हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेके और ऑफलाइन क्लासेस को लेके, आपको इसमें क्या फ़र्क दिखता है। और कोशिश यही रखें कि अपने जो विचार वहाँ पे प्रकट करें वो पॉजिटिव में हो। नेगेटिव अगर देना चाहें, अगर जैसे आपने 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं तो 4 पॉजिटिव में और 1 नेगेटिव में बताएं। ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं जाना है, आपको सकारात्मक ही सोचना है और सकारात्मक ही उत्तर देना है। तो इस प्रकार से आप जो है इस पे अपना विचार रख सकते हैं, अपना उत्तर उनको बता सकते हैं। अगला है, आप शिक्षक जो है वो क्यों बनना चाहते हैं और आपने शिक्षा को ही अपना करियर क्यों चुना है। तो इस विषय को लेके जो है अपना मैटर ज़रूर तैयार रखिए। इस पे अपना प्रश्न जो है इस पे ज़रूर पूछा जा सकता है। आप किसी भी लाइन से संबंधित हो सकते हैं। आप स्कूल में शिक्षक हैं तो आप हायर एजुकेशन में, उच्चतर शिक्षा में क्यों आना चाहते हैं, और आपने जो है अगर किसी और फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं, और आपने शिक्षा को ही अपना करियर क्यों चुना। आप कोई और भी तो फील्ड चुन सकते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके ज़रूर बनते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आपकी शिक्षा में अगर काफ़ी गैप, कोई अंतराल आ गया हो, और फिलहाल जो है जैसे कि अगर बात की जाए तो काफ़ी बच्चों ने जैसे एमए और नेट कर रखा है, उसके बाद कुछ नहीं कर रखा, या कितने लोगों ने नेट कर रखा होगा 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले।
तो इन 2-3 सालों में जो है उन्होंने क्या किया है बीच में, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये आप उनको ज़रूर बताइएगा कि तो इसके लिए भी आप अपने पास उत्तर जो है तैयार कर लें कि आपकी अगर परीक्षा गैप आया है आपके विषय में, एक परीक्षा देने के बाद आपने नेट करने के बाद अभी कुछ नहीं किया, तो इतने समय जो आपके पास खाली रहा उसमें उन्होंने क्या किया आपने, तो इस प्रकार के प्रश्न भी ज़रूर बनते हैं। तो आप इनका उत्तर अपने पास ज़रूर तैयार रखें। उत्तर सही और सटीक होना चाहिए, कोई भी ऐसा उत्तर ना दे। इसके साथ ही जो अगला और अंतिम प्रश्न है वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व अन्य इतिहासकारों की इतिहास को जो है ज़रूर पढ़ के जाएं। तो अगर आप हिंदी साहित्य के बारे में तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय को लेके जा रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर नागेंद्र हो गए, तो इस प्रकार के इतिहासकारों को भी पढ़ ले, ताकि इनसे भी अगर प्रश्न आते हैं वो पूछ सकते हैं। तो कई कोरिलेट कर देंगे कि इतिहास में तो ये बताया गया है, उनके इतिहास के अनुसार ये चीज़ें कही गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो और बाकी के कुछ डिस्कशन जो है अगले वीडियो में कर लेंगे और प्रश्नों को ले आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।